गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। कल हमने वृद्धि संधि पढ़ी थी। इसके बाद हम आज यण संधि की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी ध्यान से सुने। यण संधि प्रिय छात्रों, यण संधि का सूत्र होता है इको यणची, अर्थात सूत्र स्वयं अपनी परिभाषा बताता है। इक वर्णों को यण आदेश होता है अच परे रहते। अच यानी अच परे रहते। जब इसका विग्रह करेंगे तो इक प्लस यण प्लस अच्छी अच अलग हो जाएगा कि इक वर्णों को यण आदेश होता है अच परे रहते। अब अच में थोड़ा ध्यान रखना, अच का मतलब होता है स्वर। यदि मान लो इक वर्णों के बाद इक का मतलब होता है ई ऊ री री, वर्णों के बाद अच आ जाए, परे का मतलब होता है बाद में, जैसे प्लस के बाद आए। अच आए तो इक वर्णों को यण होगा। अब यण भी समझ लेना, यण क्या होते हैं। य व र ल क्रमश होते हैं, य व र ल। तो सुनिए, परिभाषा देख लेते हैं इसकी। इक इको यणची, अर्थात इक वर्ण, इक ई ऊ री वर्णों के को यण य व र ल आदेश होता है। कोई भिन्न स्वर परे रहते, यानी कोई भिन्न स्वर बाद में हो। भिन्न का मतलब अलग हो, ये नहीं है ई के बाद ई आ जाए, गलत है, फिर तो दीर्घ हो जाएगी, यण नहीं होगी। भिन्न होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ई के बाद कोई भी हो पर ई ना हो, ऊ के बाद ऊ ना हो, चाहे कोई भी वर्ण हो, भिन्न होना चाहिए। री के बाद कोई भी हो, री नहीं होना चाहिए, क्योंकि दीर्घ हो जाती है जब ऐसे समान स्वर आएंगे। भिन्न अलग आने चाहिए, तब तो यण होगी। तो समझ लो वापस कि इक वर्णों ई ऊ री वर्णों को यण आदेश होता है, कोई भिन्न स्वर परे रहते। अर्थात यहाँ समझ लो इस पर ई ऊ री वर्णों के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या है, भिन्न स्वर मतलब अलग स्वर आए तो ई को ये तथा ऊ को वह एवं री को र आद तथा री को ल आदेश हो जाता है। यथा जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया अपन ने, कैसे होते हैं ये आदेश, इनको पढ़ते हैं उदाहरणों के माध्यम से। ई के बाद, प्लस का मतलब बाद में, ई के बाद भिन्न स्वर हो तो ई को ए हो जाता है। उदाहरण जैसे अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। अति में प्रिय छात्रों तय में ती आ रहा है, ई की मात्रा आ रही है, उसके बाद ऊ भिन्न स्वर आ गया, अलग आ गया। ई थोड़ी आया, अलग आया है। तो अपन समझ गए जब अलग स्वर आए आपस में दोनों तरफ, तो समझ लो कि दीर्घ के अलावा कोई और संधि हो रही है। तो ई के बाद ऊ आ गया तो ई के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। जैसे ई के बाद भिन्न स्वर है तो ई का क्या हो जाना चाहिए, ए करना है अपने को हटा के, अर्थात ई को तो हटा देंगे और ए कर देंगे। तो प्रिय छात्रों, मैं रफ के माध्यम से समझा रहा हूँ। ई को हटाते ए कैसे होगा, देखो। मान लो अति में और उत्तम वर्ड है, अब अपन ने ए लिख दिया। तय में से ई की मात्रा को हटाएंगे तो तय क्या बच गया, आधा। कोई भी वर्ड में से जब मात्रा हटा दी जाती है, क्या हटा दी जाती है, मात्रा, तो वह वर्ड बेचारा आधा रह जाता है। क्या रह जाता है, आधा। जैसे का है, का में से जब आ की मात्रा को हटाएंगे ना तो क बेचारा क्या रह गया, आधा रह जाता है। तो मात्रा हटाते ये तय क्या रह गया, आधा रह गया। अब मात्रा को हटाएंगे तो मात्रा के स्थान पर कोई न कोई वर्ड लाएंगे, आदेश तो होगा ही। तो ई की मात्रा को हटाते हैं तो ई के स्थान पर क्या आदेश होता है, यण संधि में पढ़ा अपन ने। ई के स्थान पर क्या होता है, ये आदेश हो रहा है। तो ई की मात्रा हटाते क्या आदेश हो गया, ये आदेश हो गया। क्या हो गया, ये आदेश। तय तो बेचारा आधा रह गया, क्योंकि वो सिस्टम है लूट लेना। इस तय को लूट लिया, अर्थात ई की मात्रा को लूट ली, तो बेचारा क्या रह गया, कंगाल रह गया, आधा रह गया। बट अब ई को हटाते ई के स्थान पर क्या हो गया था, ए हो गया था, ये जोड़ दिया तय में, यत्ते बन गया। अब प्लस के बाद वाले जो मात्रा है वो ये में जोड़ देंगे। प्लस के बाद वाले क्या मात्रा है, ऊ, तो ऊ को ये में जोड़ दो, ऊ। तम को ऐसे कैसे उतार दो,
अत्युत्तम, ऐसे वर्ड बनते हैं प्रिय छात्रों यण में, और समझ लो ऐसे। जैसे यदि प्लस अपि, कोई सिस्टम है, द में ई की मात्रा को हटाते ही आधा दे रह गया, आधा ए जोड़ दो, यद्यपि। प्रति प्लस एकम, वही सिस्टम है, प्रति ती की मात्रा में त में ई की मात्रा को हटाते त आधा रह गया, ये देखो। ई के स्थान पर ई की मात्रा हटाई थी तो उसके स्थान पर क्या हो गया था, ये आदेश, तो ये आदेश हो गया। फिर अगला स्वर क्या है, ए की मात्रा, तो ये में जोड़ दो, ए कम को ऐसे कैसे उतार दो, एकम प्रत्येकम। इति प्लस आदिशु इत्यादिशु, ऐसे वर्डों को समझ लेना आप। सुधि प्लस उपास्य, सुधि उपास्य। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष। तो वापस समझ लो इनके वर्ड। अति उत्तम, अत्युत्तम। यदि प्लस अपि, यद्यपि। प्रति प्लस एकम, प्रत्येकम। दासी प्लस अस्सी, ये वर्ड आपके 10th क्लास में है प्रिय छात्रों, वाक्य वाले पाठ में यह आया हुआ वर्ड है। दासी प्लस अस्सी, दास्यसी। पिबामी प्लस अहम, पिबामेहम, ये दोनों वर्ड वाक्य के लिए पाठ से लिया गया है, 5 वाले लेसन है तुम्हारा 10th में, उसमें दासी प्लस अस्सी, दास्यसी। पिबामी अहम, पिबामेहम, वही सिस्टम। देखो यहाँ दोनों वर्डों में देखो ई की मात्रा हटाते आधा से रह गया, अभी मैं में से ई की मात्रा हटाते आधा में रह गया, अभी के स्थान पर यह आदेश करके जोड़ दो बस, दास्यसी। सुधि प्लस उपास्य, वही द में आधा हो जाएगा, सुधि उपास्य। गौरी प्लस आत्मज, गौर्यात्मज। इति प्लस आधे, इत्यादि। फिर सेकंड पॉइंट लिया अपन ने इसका, ऊ वाला। ई वाले तो पढ़ ही लिए कि भाई ऊ वालों में क्या होता है, वही सिस्टम ऊ वालों में होगा। ऊ के स्थान पर होता क्या, वो आदेश याद रख लो आप। तो जैसे ई का तो ये होता था, तो ऊ का क्या होगा, वह होगा। तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आए तो ऊ का वह आदेश हो जाता है। जैसे मधु प्लस हरी, मध्वरी। देखो बेटा वही सिस्टम आ गया अभी। मधु धू, ध में से ऊ की मात्रा हटाते ध क्या रह गया बेचारा, आधा। ऊ के स्थान पर क्या होता है, वह आदेश, तो वह लिख दिया। मात्रा अगली है ए, तो ए स्वर जोड़ देंगे, तो पूरा बन गया मध्वरी। और वर्ड पढ़ लो, गुरु प्लस आदेश, गुरु आदेश। खलो प्लस एस, खलवेश। अनु प्लस ए, अन्वय। साधु प्लस इयम, साध्वियम, साध्वीदम। साधु है यह। सु प्लस आगतम, स्वागतम। वधु प्लस आगम, वधुआगम। गुरु प्लस आगम, गुरुवाक्य। तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका, री वाला। री के बाद कोई भिन्न स्वर आए। अब भिन्न स्वर क्यों, क्योंकि री के बाद री आता तो दीर्घ हो जाती, इसलिए री के बाद कोई अलग स्वर आना चाहिए, तो री का र आदेश हो जाता है। अब इसमें मातृ प्लस अंश, मातृ प्लस अंश, मात्रंश, यहाँ री का र आदेश हो गया। तो जब वही सिस्टम में मात्रा को हटाते तो आधा रहता है, तो तय में से जब री को उठाएंगे तो तय क्या रह गया, आधा। आधा तय जोड़ दिया, आधा तय में र जोड़ेंगे तो त्रय बन जाता है। त्रय हमेशा किस किस से बनता है, आधा तय प्लस र से मिल करके त्रय बनता है। तो जहाँ बीच में त्रय हो वहाँ यण संधि याद रखना, त्रय आए तो। विग्रह करते समय र और तय अलग अलग करते हैं बस। मातृ प्लस अंश, मात्रंश। भ्रातृ प्लस आदेश, भ्रात्रादेश। आग की मात्रा जोड़ते त्रा हो गया। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। भ्रातृ प्लस अनुमति, भ्रातृनुमति। मातृ प्लस आकार, मात्राकार। इसका चौथा पॉइंट है यण संधि का। री के बाद भिन्न स्वर आए तो री को ल, आधा ल आदेश हो जाता है, आधा ल है ये। उदाहरण देख लो, री प्लस आकार। री में से री को हटाते, री की मात्रा को हटाते ल क्या रह गया, आधा, तो आधा ल जुड़ जाएगा। तो आधा ल को जब जोड़ेंगे तो देखो आधा ल रह गया, तो आधा ल को जोड़ा। आकार में आ की मात्रा को किसी मिला दो, ला हो गया। कार को उतार दो, लाकार। इसी प्रकार बहुत से वर्ड है, लानुबंध, लादेश,
लाक्षम, लालम, रे प्लस आकृति लाकृति, रे प्लस क्षम लक्ष्यम, लक्ष्यम। अपने ज़्यादा इसकी पहचान देखो, जब ल आगे आ रहा है कहीं शुरुआत में, जब ल आ रहा है तो वहाँ यण संधि होती है। गुण संधि में भी आता है ल, लेकिन वहाँ बीच में आता है ल, और यण संधि में पहले आता है ल। ये पहचान है इसकी कि जहाँ पहले ही ल आ रहा है कहीं तो समझ लो वहाँ यण संधि है। इसके बाद अयादि स्वर संधि पढ़ते हैं। अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवा याव। एच वर्णों को अयवा याव आदेश होता है। कोई स्वर बाद में रहते, अर्थात स्वर बाद में हो और उससे पहले एच वर्ण हो तो वहाँ अयवा याव आदेश हो जाता है, अर्थात अयादि संधि हो जाती है। अपने चादुर्य सबसे अटके संधि है इसमें। प्लस से पहले जहाँ ए आई ओ औ की मात्रा आए तो वहीं अयादि होगी केवल। कौन सी होगी? अयादि होगी, तो ध्यान रखना। परिभाषा पढ़ लो कि एच ए आई ओ औ वर्णों को क्रमश आई आई औ आओ आदेश होता है। कोई स्वर परे रहते, परे मतलब बाद में रहते, कि इन वर्णों के बाद में यदि कोई स्वर आए तो इनको क्रमश क्या हो जाएगा? ए को आई, आई को आए, ओ को औ, औ को आओ आदेश हो जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ पढ़ लो, पहला उदाहरण यहाँ समझ लो। एच, ए स्वर के बाद, ए के बाद कोई स्वर आए तो ए का आई होगा, आई के बाद कोई स्वर आए तो आई हो जाएगा, ओ के बाद स्वर आए तो हो जाएगा, और ओ के बाद स्वर आए तो आ हो जाएगा। यथा जैसे फर्स्ट पॉइंट लिया था अपन ने, जैसे उदाहरण के तौर पे एक के बाद स्वर आए तो आई होगा। देखो कैसे, चे प्लस अनम, चे में एक ही मात्रा है, तो वो सिस्टम है जब किसी वर्ड में से मात्रा को हटा देते हैं। यहाँ समझ लो इसको चैनम, चे प्लस अनम, चे प्लस अनम। अब जब मैंने पहले बता दिया कि किसी भी स्वर में से मात्रा को हटा देते तो वो स्वर, वो वर्ण क्या रह जाता है? किसी वर्ण में से मात्रा को हटा देते तो वो वर्ण क्या रह जाता है? आधा। तो यहाँ एक की मात्रा उठाते, च क्या रह गया बेचारा? आधा, क्या रह गया? आधा। अब इस आधे च में इस एक को जोड़ते हैं तो च क्या बन जाएगा? पूरा। क्या बन जाएगा? पूरा बन जाएगा च। जैसे वापिस समझ लो, च प्लस अनम, समझ गए? अब इस च में से एक की मात्रा को हटाते, च क्या रह गया? आधा। क्या रह गया? आधा। अब इस एक की मात्रा के स्थान पर क्या हुआ है? पुनः देखो क्या आदेश होता है? आई। क्या आदेश होता है? आई। तो एक के स्थान पर क्या, एक की मात्रा के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आई। तो आई को जब च में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? च। यही बनेगा ना, एक की मात्रा च में मिल गई, ए बचा, एक उतार दो ऐसे कैसे। फिर च में से जब एक की मात्रा को हटा दिया तो च क्या रह गया? आधा। एक की मात्रा के स्थान पर क्या आदेश होता है? आई। आई को च में से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? च, क्योंकि च में मिल जाएगा, ए बचा तो ए से के से जुड़ जाएगा च। क्या बना? च, आधा च बना। अब अनम को जोड़ दो च में, एक की मात्रा ये में मिल जाएगी, पूरा ये बन जाएगा। बचा क्या? नम, चैनम। ऐसे उदाहरणों को समझो। जैसे उदाहरण ने प्लस अनम, वही सिस्टम में ना आधा रह जाएगा, आई को नए में जोड़ेंगे तो नए बना। क्या बना? नए। बचा क्या? नम, सैनम, नैनम। से प्लस अनम सैनम, हरे प्लस ए हरिये, अजय प्लस ए अजय, जय प्लस ए जय, कवे प्लस ए कव्य, रामे प्लस ओ रामयो, रामे प्लस ओ रामे। इसको समझ लो थोड़ा। रा एक की मात्रा हटाते में क्या रह गया? आधा रह जाता है। क्या रह गया? आधा। अब एक के स्थान पर आई आदेश हुआ था। क्या आदेश हुआ है? आई। देखो ये, और आई आदेश हुआ
आई को जब इस राम में जोड़ेंगे तो ए तो जुड़ जाएगा में बचा क्या ए, तो राम ये बन गया। क्या बन गया? राम ये। प्लस के बाद कौन सी मात्रा है वो इसमें जुड़ जाती है। प्लस के बाद किसकी मात्रा है? ओ की, तो ओ इसमें जोड़ दो, राम यो। ऐसे होगा के छात्रों। ने प्लस अनम नयनम, से प्लस अनम सैनम, हरे प्लस ए हरिये। अब इनका प्रिय छात्रों विग्रह कर करके याद करना अच्छी तरह। जैसे नयनम वर्ड को लोग क्या हुआ विग्रह, नए प्लस अनम, फिर नए को मिला के देखो क्या हुआ नयनम। दोनों तरीके से याद करना क्योंकि दोनों तरीके से वर्ड पूछता है, इसलिए तैयार दोनों तरीके से रहना आपको। सेकंड इसकी परिभाषा आई के बाद स्वर आए तो आय होगा। अब यहाँ जहाँ बीच में आय की मात्रा हो ना, आय जैसे आय सहायक, आय आय गायंती गा और आ और ए, आय जहाँ हो वहाँ भी यण आयादी संधि होगी। इससे से प्लस अक, से में आय जोड़ देंगे, इस मात्रा एक आई की मात्रा उठाकर आय जोड़ेंगे तो साय बना। फिर अक को मिला दो सहायक, के प्लस अंत्य गायंते, से प्लस अक आक सहायक, ढे प्लस अनम धा धायनम धायनम, ने प्लस इका नायिका, ने प्लस एक नायक और गे प्लस अक गायक। ऐसे इसके उदाहरण है। और तीसरा पॉइंट है आयादी संधि का। ओ के बाद स्वर आए तो औ होगा। जैसे बहु प्लस अनम भवनम, औ को जोड़ दो बीच में, बस ओ की मात्रा हटाते भ आधा रह जाएगा। भ आधे में जब औ जोड़ेंगे तो बहु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बहु। बहु में फिर अनम जोड़ दो, बहुनम। एक की मात्रा स्वतः इसमें मिल जाती, जो आदेश होगा उसमें एक की मात्रा मिल जाएगी। आ की मात्रा होती तो आ मिल जाता, अवा हो जाता, तो स्वतः इसमें जुड़ जाएगी मात्रा। तो एक की नम बचता है, उसको उतार दिया करो। ऐसे कैसे? जैसे बहुनम पो प्लस पित्रम, जैसे पो की मात्रा हटाते पे आधा रह गया। आधा पे में जब औ जोड़ेंगे तो पौ बना। क्या बना? पौ। पौ में ई की मात्रा मिला दो, पवित्रम। ई की मात्रा स्वतः इसमें मिल जाएगी। जैसे औ में व्य में, जैसे एक की मात्रा वह में मिली तो यहाँ वह में क्या मात्रा मिलेगी? ई की, पवित्रम हो गया। पो प्लस अनम पवनम, विष्णु प्लस ई है, ई की मात्रा मिला दी। देखो यहाँ वहाँ भी ई की मात्रा मिलाई। विष्णु प्लस ई है, विष्णवी है। गुरु प्लस ए, गुरुवे, एक की मात्रा वह में मिला दी। जैसे यहाँ ई की मात्रा मिलाई थी वैसे एक की मात्रा को वह में मिला दी। गुरुवे। भानो प्लस ए, फिर एक की मात्रा मिलानी है। भानो प्लस ए, बानवे। वटो प्लस वृक्ष, वट वृक्ष। गो प्लस अति बहुति, गो प्लस इत्र, गवित्र। ऐसी संधियाँ है। ओ प्लस स्वर, ओ के बाद स्वर आए तो आओ हो जाएगा। मतलब यहाँ आओ बीच में दिखेगा, पावक, भाव्यति आदि। ओ प्लस अक पावक, ओ के स्थान पर आओ आदेश हुआ था, तो जब मिलाएंगे इनको तो पै में से ओ की मात्रा हटा देंगे, पै आधा रह जाएगा। आधे पै में जब आओ जोड़ेंगे तो पाव बना। पाव में अक जोड़ दो, पावक बन गया। हो प्लस अयति, भावयति। गुरो प्लस आद्र, गुरु आद्र। नो प्लस इका, नाविका। हो प्लस नम, पावनम। भो प्लस उक, भावुक। को प्लस अम, गावम। धो प्लस अक, धावक। अग्नो प्लस ई है, अग्नावी है। अग्नो प्लस ई है, अग्नावी है। धो प्लस अपी, दो आपी, दो भी। इसका अर्थ होगा दो भी। नोट। अब ध्यान देने वाली बात है प्रिय छात्रों कि उदाहरणों का विग्रह व संधि करके अच्छी तरह याद करें। वही बात है प्रिय छात्रों, इनको अच्छी तरह से पहले तो मिलाओ, मिलाने के बाद इसका फिर से विग्रह करके देखो क्या सही कर रहा हूँ मैं। ऐसे याद रखने पड़ेंगे प्रिय छात्रों, क्योंकि दो वर्ड तो ऐसे देगा और दो वर्ड ऐसे देगा मिले हुए, संधि हुए हुए वर्ड। चार वर्ड नंबरों की संधि आएगी तो दो ऐसे आएंगे। तो आपको दोनों तरीका आना चाहिए, मिलाना और मिलाए हुए का विग्रह करना। धन्यवाद। यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप
मैसेज के द्वारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।